है गाइस, मेरी क्रिसमस। मैं राकेश आपको एक बार फिर से अपने चैनल लैंडमार्क में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियोस में हमने देखे थे नंबर सिस्टम्स के बारे में कि क्या नेचुरल नंबर्स होती है, क्या इवन नंबर, ऑड नंबर्स होती है, उनका हम कैसे सम यानी कि योग निकालते हैं। अगर कोई भी हम सेट ले लेते हैं किसी भी प्राइमरी नंबर से लेके फाइनल नंबर तक, तो आज भी हम वैसे ही कंडीशन देखते हैं, लेकिन अपनी कंडीशन को कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, कुछ उसमें डिफिकल्टी लेवल लेके आते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ओके गाइस, मैंने आज के इस लेक्चर में आपके लिए एक सेट लिया है नंबरों का 1 से लेके 21 तक का। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, जो अपनी ये प्राकृत संख्याएं होती है, अगर हम उनका कुछ सेट लेते हैं तो उनके कुछ फॉर्मूला यानी कि सूत्र होते हैं जो हमें मदद करते हैं उनके योग निकालने के लिए। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याओं के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं योग के लिए। ये वाला फॉर्मूला n+1/2। प्राकृत संख्या क्या होती है गाइस? मैंने कहा था कि प्राकृत संख्या वह होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। इनमें सम और विषम संख्या दोनों इंक्लूड्स होती है, बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके गाइस, सेकंड की हमारे पास जो अगर सम संख्याओं का योग निकालना है हमारे सेट में जो हमें ग्रुप दिया हुआ है नंबर्स का, ठीक है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा गाइस? उनके लिए फॉर्मूला ये बताया था मैंने, n+1। क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर दो का भाग किसमें? प्राकृत संख्याओं में। इसी तरीके से विषम संख्याओं के योग के लिए सूत्र क्या होता है? उनके लिए मैंने कहा था जो आपके पास n होगा उसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो गाइस ये 3 सूत्र थे जो हमने लास्ट के वीडियोस में डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ एक अलग सेट ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो भी सेट बताया था एग्जांपल के तौर पर, वो मैंने 1 से स्टार्ट किया था, कोई भी संख्याओं का सेट, और वो जाता था हमारा कहीं तक भी, चाहे वो 101 हो चाहे 201 हो, एंड में फाइनल में जो भी डिजिट होगी। लेकिन इस बार मैं 1 से स्टार्ट ना करता हुआ 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने सेट को, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी लेवल, कुछ यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट होता है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं, क्या है वो चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 11 से स्टार्ट करता हूँ अपनी। बात आती है कि मैं प्राकृत संख्याओं का योग निकालूंगा इस सेट का। किस सेट का? इसका, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 11 से, ना कि 1 से। जा रहा कहाँ तक है? 21 तक। ठीक बात है। फिर हमारी बात आती है कि ओके चलो हम प्राकृत संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या लेंगे? तो n की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याओं में जितनी फाइनल वैल्यू होती है वही हम लेते हैं। क्या? n की वैल्यू। n क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। जितनी भी हमारी डिजिट्स है उस सेट में, वही टोटल कितनी है वो टोटल, वही हमारी n की वैल्यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 11 से स्टार्ट हो रहा है और 21 तक आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या 21 लेंगे? आपको लगता है हम यहाँ पर n की वैल्यू 21 ले? देखिए, हम यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं करें। अगर 1 से स्टार्ट करते 21 तक आते तो हम n की वैल्यू कितनी लेते हैं वहां पर? 21। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 11 से स्टार्ट कर रहे हैं और 21 तक जा रहे हैं, इसका मतलब n की वैल्यू 21 तो नहीं ले सकते। फिर कितनी लेंगे? कैसे पता लगाए कितनी लेंगे? तो गाइस आप यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर तो टोटल डिजिट कितनी होगी? 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, अपने इस सूत्र में ये 10 रखता हूँ, तो गलत होगा बिल्कुल। हमारा क्वेश्चन, हमारा जो भी हम आंसर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल गलत होगा। तो फिर इसको कैसे करेक्ट बनाएं हम? हाउ टू मेक इट राइट? कैसे इसको सही बनाएं अपनी इस कैलकुलेशन, इस प्रॉब्लम को? तो गाइस देखिए, हमें सबसे पहले स्टार्ट अपने 1 से ही करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, आपको स्टार्ट 1 से ही करना पड़ेगा और जो आपकी फाइनल डिजिट है वहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 21 तक जाता हूँ। सेकंड कंडीशन में आप जो अपना सेट दे रखा है फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। कहां पर? सेकंड केस में, फिर 11 से लेकर 21 तक। गाइस ये तो थ्योरी बोल दी मैंने आपको। अब इसको कैसे समझे हम, डिराइव कैसे करें अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है, वो आपको समझाता हूँ और उसी तरीके से आप समझोगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसका योग निकाला हूँ, किसका? प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ns, मतलब नेचुरल नंबर का सम, n+1/2। ये वाला फॉर्मूला n+1/2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहां से कहां तक लूंगा आपको यहां पर गौर करना है। मैं लूंगा 1 से, मैंने कहा था पहले केस में हम 1 से लेकर जो हमारी फाइनल डिजिट है वहां तक लेंगे, तो 1 से 21 तक लेंगे, फिर माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि हमें तो 11 और 21 के बीच का चाहिए ना योग, हमें 1 से 21 के बीच का नहीं चाहिए। तो 1 से 10 तक का अगर मैं इसमें माइनस करूंगा, ये से देखो यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, n+1/2
यहाँ पर कहाँ से लूंगा, जो हमारी यहाँ पर सेट है ना वो लिखना होगा हमें यहाँ से 11 से लेकर 20 21 तक। ओके ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब इस 1 से लेकर 21 तक में n की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। सबसे पहले n की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी ना। हम 1 से ले रहे हैं, यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं 1 से इसमें। ओके 1 से लेकर 21 तक के बीच में n की वैल्यू कितनी होगी, 21 ही होगी, क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं का योग निकल रहा है। तो प्राकृत संख्याओं मैंने कहा था जो लास्ट की डिजिट होती है, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो n की वैल्यू वही लेंगे जो हमारी लास्ट में होगी। तो इस केस में हम क्या लेंगे, इस वाले फॉर्मूले में 21, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 प्लस 1, अपने सूत्र के अनुसार इसको कर लेंगे सोल्व। कहाँ से लेकर कहाँ तक का है, 1 से 21 तक। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेंगे, क्या यही लेंगे हम n की वैल्यू फिर से यहाँ पर 21, n की वैल्यू क्या 21 लेंगे फिर यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर n की वैल्यू 21 नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ 11 से लेकर 21 तक का कर रहे हैं। इसका मतलब कि इनके बीच में कितने डिजिट्स है, 11 से लेकर 21 तक के बीच में कितने डिजिट्स होगी, 11 होगी। देखिए आप 10 के बाद में गनिए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 11 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितने लेंगे, 11, इसमें कितना करेंगे 11 प्लस 1/2। अब आप इसको सोल्व करिए और आपका योग आ जाएगा प्राकृत संख्या होगा ये 21 गुणा 22/2, ये यहाँ से यहाँ तक का था, माइनस इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तभी तो गाइस अपना ये आएगा 11 से लेके 21 तक का। अपना कॉमन से सप्लाई कीजिए, तो ये हो गया अपना 11, ये कितना हो जाएगा 210, 221, और ये कितना हो जाएगा इसमें 6 64, इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा गाइस अपना, यहाँ इसमें 11 1 5 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 20, 21 में से 6 घटाऊंगा 15। तो गाइस अपना कितना आ गया, इनका योग 155 आ गया। कहाँ से लेके कहाँ तक का, 11 से लेके 21 तक का। ये 11 से लेके 21 तक का योग है गाइस, ना कि 1 से लेके 21 तक का, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 से 21 तक को इसमें से माइनस किया था, तभी तो ये आएगा। तो गाइस ये तो था अपना प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखते हैं सम संख्याओं और विषम संख्याओं का योग इसी तरीके से। ठीक है, जब हमें ऐसा सेट दे रखा हो, ऐसा सेट कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो 11 से लेकर 1001 तक हो, कितना भी हो सकता है, लेकिन वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वहां पर ये चीजें अप्लाई होगी, वहां पर 2 टर्म्स आपका माइनस हो गया। ठीक है, देखते हैं सम संख्याओं का योग। सो गाइस लेट्स मूव आवर नेक्स्ट स्टेप। ओके, जो कि है सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का उसी तरीके से करना पड़ेगा, हमें 11 और 21 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे गाइस, ऐसे तो आप कर सकते हो 12 14 16 15 20 तक की संख्याओं जोड़कर आप जल्दी से कर सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर आपको यही सेट बहुत दूर तक दे दिया जाए, अगर 11 से लेकर आपको दे दिया जाए 391 तक, तो फिर आप क्या सम संख्याओं को जोड़ने बैठ जाओगे वहां पर, नहीं ना। तो तभी तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो आप हमने ऐसे भी यूज कर सकते हो, वहाँ इनके बीच में कितनी सम संख्या है, अभी तो लगेगा 10 सेकंड लगेगा, जोड़ के बता देंगे क्यों, कौन सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेगा, और ये कैसा मेथड है, बहुत बोरिंग है। यहाँ पर वो नहीं होता, कब ये जब डिफिकल्ट बन जाता है, जब हमारी यहाँ पर एंड की संख्या बहुत ज्यादा दूर तक है, तब हम फॉर्मूला को अप्लाई करना ही पड़ेगा, दैट इज मस्ट। ओके, तो 11 से 21 के बीच की सम संख्याओं का योग फर्स्ट ऑफ ऑल वैसा ही करना पड़ेगा। सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है, n+1। यहाँ पर मैं लेता हूँ सम का योग। ठीक है, n+1 हमें लेना पड़ेगा 11 से लेकर 21 तक की सम संख्याओं का योग, उसको घटाना पड़ेगा किसमें से, जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 11 से 21। अब वही बात है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेंगे। अब बस आप सोचो थोड़ा, और यहाँ पर n की वैल्यू 11, मतलब कि हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर एक था, 1 और 21 के बीच में सम संख्या कितनी होगी, आगे देखिए 1 और 21 के बीच में सम संख्या कितनी होगी, जब हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 21। वैसे आपको एक बात नोट कर लेनी चाहिए, जब आपके पास जो लास्ट डिजिट अगर विषम संख्या में दे रखी होती है, तो सम और विषम संख्याओं की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें लास्ट डिजिट क्या दे रखी हो, ओड लास्ट डिजिट, तो हम जो अपनी इवन नंबर के लिए मतलब कि सम संख्या, अगर हम सम संख्या के लिए n की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी होगी, जो लास्ट डिजिट है उसमें से 1 घटा दो और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से विषम संख्या के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ना है, यहाँ से 1 घटा दिया, सम के लिए इसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई हमारी 20 हो जाएगी, 20 10, ये कितनी हो जाएगी 11। जी गाइस,
मतलब कि 1 और 21 के बीच में हमारी n की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कि सम संख्याओं की डिजिट्स कितनी होगी 10 और विषम संख्याओं की डिजिट्स कितनी होगी 11। किनके बीच में, 1 और 21 के बीच में, ना कि 11 और 21 के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सम संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1 और 21 के बीच में, यहाँ पर देखिए 10 होगी, तो 10 रखते हैं 10, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से 21 तक, आपको इस चीज को नोट कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से n, अब 11 से और 21 के बीच की बात आ रही है, ना कि 1 से 21 के बीच की बात आ रही है। तो 11 और 21 के बीच में सम संख्या कितनी होगी, कितनी होगी सम संख्या वही। अब यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितनी है 11 है ना, 11 और 21 के बीच में टोटल डिजिट्स कितनी है 11, वही मैंने बताया। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सम के लिए 11 है, इसमें से एक घटा देंगे, कब, जब हमारी फाइनल डिजिट कितनी होगी ओड, अगर विषम संख्या में होगी। यहाँ पर टोटल डिजिट्स 11 है, तो 11 मतलब विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या होगी तब हम सम संख्या कैसे निकालेंगे, कितनी सम संख्या की डिजिट है, उसकी जो लास्ट की डिजिट होगी उसमें से एक घटा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5। इसी तरीके से विषम कितनी हो जाएगी इसके लिए, इस केस के लिए यह वाली हो जाएगी, ये 12 6, यह भी अपने काम आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू रखता हूँ 5, ये अपना 6 हो गया। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 6 पंजे 30, ये अपना कितना हो गया 80। ठीक है गाइस, तो ये सम संख्याओं का योग आ गया। अब करते हैं विषम संख्याओं का योग, इसी तरीके से जस्ट। तो गाइस देखते हैं विषम संख्याओं का क्या योग होगा अगर हमारी सीरीज हमें 1 से न स्टार्ट करते हुए किसी दूसरी संख्या से स्टार्ट करते हैं और किसी भी फाइनल संख्या तक जाती है। ठीक है, विषम संख्याओं का योग भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला अपने दिमाग में रखेंगे, क्या होगा वो n² और 11 से स्टार्ट होगी। इसका मतलब सबसे पहले हमें n की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 1 से लेकर। ये चीज आपको नोट कर लेनी गाइस, अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, किसी दूसरी संख्या से स्टार्ट होकर फाइनल तक जा रही, तो आपको हमेशा 1 से लेकर लेना पड़ेगा उसको, 1 को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, फिर वहां से आपको योग पता करना पड़ेगा कि फाइनल संख्या तक, 1 से लेकर फाइनल संख्या तक कितना डिजिट होगा, फिर बाद में जो दे रखा है उसका योग निकालेंगे, इन दोनों को आप माइनस करेंगे, तभी जाके आपका योग आएगा। हमेशा आप हमेशा ऐसा मत करना 11 और 21 के बीच का ही डायरेक्ट आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दो कि हाँ इनकी वैल्यू 21 है, वो कितनी होगी वो उतनी होगी, आप अपने तरीके से करो तो हमेशा रॉन्ग होगा गाइस। आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर यही तो ध्यान रखना पड़ता है, यही डिफिकल्टी लेवल होता है मैथ का। ओके गाइस, तो n² हम यहाँ से 21 तक जाएंगे, फिर जाएंगे हमें जो दे रखा है वहां तक। अब बात है कि n की वैल्यू कैसे पता करेंगे, n की वैल्यू 1 से 21 के बीच में, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको पहले 1 और 21 के बीच में ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 21 थी। अगर विषम संख्याओं के लिए निकाल रहे हैं n की वैल्यू, तो 21 + 1 ये कितना हो जाएगा 11, तो इसके लिए 11। ठीक है, अब यहाँ 11 और 21 के बीच में, 11 और 21 के बीच में टोटल डिजिट्स कितनी होगी 11 ही होगी। 11 और 21 के बीच में आप गनो, आप गिनोगे तो 11 डिजिट्स आएगी। 11 डिजिट्स का वही फॉर्मूला होगा, ये वाला ही, 11 में एक जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इन दोनों को कर लो, ये कितना हो गया 121 माइनस ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा अपना 36। इसमें से हम घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारा ये 36, अगर इसमें घटाएंगे तो हम बचेगा ये 5 11 3 और 8 की 85। तो ये अपना योग आ गया गाइस। ठीक है गाइस, तो ये थे अपने आज का कुछ हमारी प्रॉब्लम्स गाइस। आई होप आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको बिल्कुल पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।